सभी अध्यापकों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। G20 जन भागीदारी कार्यक्रम में निपुण हरियाणा के तहत ग्रीष्मकालीन अवकाश में होमवर्क साझा किया गया है और ये विशेष होमवर्क माता पिता द्वारा ही करवाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रीष्मकालीन अवकाश में बच्चों को टीवी, मोबाइल से दूर रखते हुए परिवार से लगाव की परंपरा, प्रकृति एवं पर्यावरण प्रेम, संगीत एवं कला से लगाव, पौधों, फूलों, पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील बनाना और जीवन कौशलों का विकास करवाना है। इसमें जो है माता पिता के द्वारा अनेक गतिविधियां बच्चों के द्वारा करवाई गई हैं और बड़े ही हर्ष की बात है कि इस कार्य में माता पिता का भरपूर सहयोग मिला है। अब ग्रीष्मकालीन अवकाश जो है वो खत्म हो रहा है और अब अभिभावकों को ही बच्चों का आकलन करना है कि बच्चों ने क्या सीखा है। इसके लिए एक प्रश्न पत्र बनाया गया है। इसका आयोजन परिवार के सदस्य मिलकर करेंगे और जितने भी प्राप्त अंक बच्चे ने किए हैं वो अध्यापकों को जो है वो सौंपेंगे। इसका आकलन करना केवल ये इसका परीक्षा का उद्देश्य जो है ये नहीं है कि बच्चे को हमें फेल या पास करना है, बल्कि माता पिता को एक अनुभव से गुजरना है जिससे वो ये समझ सके कि अध्यापक का कार्य तथा मूल्यांकन कार्य कितना महत्वपूर्ण है। ये एक पहला ऐसा पेपर होगा जो 72 घंटे तक चलेगा। सर इन कक्षाओं का पेपर जो है वो 2 घंटे का होता है। विद्यार्थी का मूल्यांकन बिना किसी दबाव या दिखावे के किया जाना है। तो इसके लिए प्रश्न पत्र हम देखते हैं एक बार कि उसमें आप क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। यहाँ देखिए, ये है निपुण हरियाणा के द्वारा तैयार किया गया ग्रीष्मकालीन अवकाश गतिविधि आधारित जन भागीदारी प्रश्न पत्र और ये कक्षा 4 के लिए है। इसकी समय अवधि जो है वो है 72 घंटे, यानी 72 घंटे में ये हमें अवलोकन करना है कि बच्चे ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान क्या क्या सीखा है। अब इसमें बच्चे का नाम, बच्चे की उम्र ये आप लिख सकते हैं। इसमें मुख्य परीक्षक का नाम और परीक्षक का नाम। कुल अंक जो हैं इसके हैं 175 और इसमें जितने अंक बच्चा प्राप्त करता है वो अंक आपको यहाँ पर टोटल करके लिख देने हैं। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इसमें पूछना है आपको कि क्या बच्चा अपने परिवार के उन 10 सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर बताने में सक्षम है गर्मियों की छुट्टियों में जिनके घर वह जाकर रहा हो या वह बच्चों के घर पर आए हो। यदि हाँ तो परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम और उनके नंबर के लिए 1 अंक देना है। अगर नहीं बता पाता है तो फिर 0 नंबर देना है। 1 में से 0 है, यानी ये 10 नंबर का प्रश्न होगा। अगर बच्चा इसमें से 5 सदस्यों के नाम बता सकता है तो 5 अंक दीजिए। अगर उसने 8 सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर बता दिए तो 8 अंक आप इसे दे सकते हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, क्या बच्चे को अपने परिवार के सभी सदस्यों के उम्र, वजन, जूते के नंबर और चश्मे के नंबर की जानकारी है। अगर हाँ तो 3 में से 3 नंबर दे दे। अगर नहीं है तो 3 में से 0, या फिर अगर बच्चा कुछ थोड़ा बहुत उनमें से बता देता है तो 1 नंबर आप उनमें से 1 या 2 नंबर दे सकते हैं। अब आगे है जैसे कि क्या बच्चा अपना आधार और अपने घर का डाक पता, पिन कोड सही बताने में सक्षम है। यदि हाँ तो उसे 2 नंबर देंगे, यदि नहीं तो फिर 0 नंबर देंगे। उसके अकॉर्डिंग आप घटा बढ़ा सकते हैं। अगर कुछ थोड़ा बहुत जैसे आधार बता दिया है बच्चे ने या घर का एड्रेस बता दिया है, 1 नंबर उसे आप दे सकते हैं। क्या बच्चा भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम बताने में सक्षम है। अगर है हाँ तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक देंगे, अन्यथा 0 दें। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आप नंबर दे दीजिए। अब इसी तरह से यहाँ 5वां क्वेश्चन आप पूछेंगे बच्चे से कि क्या सरपंच या वार्ड के जो MC हैं और विधायक यानी कि MLA है और अपने लोकसभा क्षेत्र का सांसद यानी कि MP उसका नाम बताने में सक्षम है। यदि हाँ तो प्रत्येक के लिए 1 अंक देना है, अन्यथा जो आंसर नहीं बता पाएगा उसके लिए 0 देंगे। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्या बच्चा अपने राज्य या राज्य की राजधानी, जिले, तहसील, ब्लॉक, खंड और गांव का नाम बताने में सक्षम है। यदि हाँ तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक देना है, अन्यथा 0 दें। ये 6 नंबर का होगा।
क्या बच्चा 5 दालों और अन्न के नाम और दिखाए जाने पर कौन सी दाल या अन्न है पहचानने में सक्षम है? यदि हाँ तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए आधा अंक देना है आपको, और अगर नहीं बता पाता है तो आप उसे 0 अंक देंगे और यहाँ पर अंक आप मेंशन करेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर है कि क्या बच्चा 8 फलों और सब्जियों के नाम और दिखाए जाने पर कौन सा फल पहचानने में सक्षम है? यदि हाँ तो प्रत्येक उत्तर के लिए सही उत्तर के लिए आधा अंक देंगे, यदि नहीं तो 0 देंगे। इसी तरह से ये 8 नंबर का है। अगर 8 फलों और सब्जियों में से उसने 4 के सही नाम बता दिए हैं, सही पहचान कर दी, तो 4 नंबर दीजिए। अब इसी तरह से यहाँ आगे है, क्या बच्चा 5 मसालों के नाम और दिखाए जाने पर या चखने पर कौन सा मसाला है पहचानने में सक्षम है? यदि हाँ तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक देंगे, यदि नहीं तो 0 देना है। तो 5 मार्क्स का है। आप उसके अकॉर्डिंग 5 मसालों में से अगर बच्चे ने 2 मसालों के नाम बता दिए हैं तो 2 अंक दे दीजिएगा। क्या बच्चा 8 रसोई में प्रयोग होने वाले बर्तन और उन्हें बनाने में प्रयोग होने वाले धातु का नाम बताने में सक्षम है? तो उसके लिए हर एक के लिए जो है आपको 1-1 अंक देना है। यदि नहीं बता पाता उसके लिए 0 दे देना है। तो ये 8 नंबर का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर देने हैं। क्या बच्चा घर में इस्तेमाल होने वाले 5 उपकरण जो बिजली से चलते हैं उनको पहचानने में सक्षम है? यदि हाँ तो उन्हें 1 अंक, हर एक चीज़ का जो है 1 अंक मिलेगा, एक उपकरण का। जैसे बच्चे ने बता दिया ये पंखा है, ये ट्यूबलाइट है, ये टीवी है। इस तरह से बिजली से चलने वाले जो उपकरण जितने भी बता पाता है 5 में से, उसके अंक आपको यहाँ पर दे देने हैं। क्या बच्चा घर के कमरों, रसोई, शौचालय, आंगन आदि की लंबाई और चौड़ाई मापने की गतिविधि में शामिल हुआ है? अगर हाँ तो 2 नंबर देने हैं, यदि नहीं हुआ है तो 2 में से 0। और इस तरह से आपको ये प्रश्न का उत्तर बच्चे से पूछना है। आगे कि क्या बच्चा घर में इस्तेमाल होने वाली निम्नलिखित 3 पदार्थ या चीज़ या पदार्थ से बनी 4 वस्तुओं के नाम बता सकता है? इसमें क्या बच्चा घर में इस्तेमाल होने वाली निम्नलिखित चीज़ या पदार्थ से बनी 4 वस्तुओं के नाम बता सकता है? तो उसके यहाँ पर आपको 16 अंक देने हैं। और वो 4 वस्तुएं हैं कौन कौन सी, ये देखिए यहाँ पर ये हैं वो 4 वस्तुएं। ये देखिए, एक है कपड़े से बनी वस्तु। 4 वस्तु पूछनी है आपको। यदि प्रत्येक वस्तु बता देता है वो तो 4 अंक, या 3 अंक, या 2 वस्तु बता पाता है तो 2 अंक, इस तरह से देना है। लकड़ी से बनी हुई वस्तु पूछनी है, वो लिखनी है। अगर नहीं नंबर बता पाता तो 0 दे दीजिए। कांच से बनी हुई चीज़ें, 4 चीज़ पूछनी कि कांच से क्या क्या बना हुआ है। अगर ठीक ढंग से जितनी भी वस्तुओं के नाम बता पाता है 4 में से, उसके अंक आपको दे देने हैं। इसी तरह से प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं बता पाता है तो आपको उतनी वस्तुओं के नंबर यहाँ पर दे देने हैं। तो ये टोटल नंबर जो है 4, 4, 8 और 4, 12 और 4, 16, ये 16 मार्क्स के हो गए हैं। ये देखिए यहाँ ऊपर दिया गया है, टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर लिख देने हैं इनमें से। अब अभी आगे है कि क्या बच्चा गर्मी की छुट्टी के दौरान की गई यात्रा के बारे में 5 पंक्तियां बोलने में सक्षम है? अगर वो 5 पंक्तियां बता देता है, 5 लाइनें के बारे में कि कहाँ घूमने गया था, यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ, तो उसके आपको यहाँ पर 3 नंबर उसको देने हैं। अगर नहीं बता पाता है तो फिर आप उसमें से 0 देंगे, या कुछ थोड़ी बहुत 5 लाइनों में से 2, 3, 4 ऐसे लाइन बताता है उसके अकॉर्डिंग नंबर देने हैं। यानी 2 लाइनें बता दी हैं तो 1 नंबर आप दे सकते हैं, 4 लाइनें बता दी 2 नंबर दे सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं। क्या बच्चा घरों में उपलब्ध विभिन्न वाहन, संसाधन, उपकरण एवं अन्य निम्नलिखित वस्तुओं के ब्रांड या कंपनी का नाम और लोगो प्रतीक चिन्ह पहचानने में सक्षम है? तो इसे यहाँ पर इन प्रश्नों के 25 नंबर का है ये। और उनमें है कौन कौन से क्वेश्चन, आपको पूछना क्या क्या है। ये है नहाने का साबुन, बर्तन धोने का साबुन पाउडर और कपड़े धोने का पाउडर, साबुन, बालों में लगाने का तेल, शैम्पू और क्रीम। यदि ये इनके नाम बता देता है तो 1-1 अंक जो है हर वस्तु का मिलेगा और 6 नंबर का। तो 6 में से यहाँ पर आपको नंबर लिखने हैं। अब इसी तरह से आगे अगर वो बिस्किट, नमकीन, टॉफ़ी, चॉकलेट, दूध, दही, मक्खन और आइसक्रीम का बता सकता है, उनके नाम और उनका लोगो कौन सी कंपनी के हैं, तो हर एक चीज़ के लिए आपको 1 अंक देना है। नहीं बता पाता उसी के लिए आपको 0 नंबर दे देना है। ये 8 नंबर का है। तो यहाँ पर जितने भी बच्चा अंक प्राप्त करेगा वो आपको लिखने हैं।
टीवी, मोबाइल फ़ोन, रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, पंखे, ट्यूबलाइट, बल्ब, घड़ी आदि ये कौन सी कंपनी के बने हैं? ये आप बच्चा जितने भी बता पाता है वो आपको यहाँ पर उसके अंक दे देने हैं। स्कूटर है, मोटरसाइकिल, कार, जीप, टेम्पो, ऑटो आदि इनके बारे में बच्चा जो है बता पाता है कि कौन सी कंपनी का है, तो उसके लिए एक एक अंक आपको देना है। नहीं बता पाता तो 0 अंक, ये 5 अंक का है। और अब यहाँ पर है कि क्या बच्चा 3 बैंक के ब्रांड, कंपनी का नाम और लोगो यानी प्रतीक चिन्ह पहचानने में सक्षम है? यदि हाँ तो प्रत्येक के लिए 1 अंक देना है। और इसी तरह से ये जो है 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगर तीनों बैंक के ब्रांड, कंपनी का नाम बता दिया तो 3, 2 का बताया तो 2 अंक, अगर 1 का बताता है तो 1 अंक आपको देना है। इस तरह से ये जब हम टोटल करेंगे इनको, यहाँ पर देखिए नीचे इसने ऊपर कहा था 25 अंक का है, तो 6 अंक तो ये यहाँ पर है और 8 ये यहाँ पर है। 8 और 6 14 ये हो गए। 14 में जो है 6 नंबर ये हो गया, ये हो गए 20 और 5 ये है 25। तो ये ऊपर जो दिया था ना ये तो 25 नंबर का हुआ। यहाँ पर 25 नंबर में ये वाले क्वेश्चन जो 25 नंबर में आ जाते हैं। तो जितने भी बच्चा इन 25 नंबर में से बताता है आपको यहाँ पर लिख देना है। अब जो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन था ना 3 बैंक वाला, ये थोड़ा अलग से था। ये 3 नंबर इसमें दे देने हैं आपको। 3 में से जितने भी बच्चा जो है वो प्राप्त करता है उतने आपको देने हैं। अब इसी तरह से आगे है यहाँ पर क्वेश्चन कि क्या बच्चे को शादी, जन्मदिन, समारोह में परोसे जाने वाली कम से कम 5 मिठाइयों अथवा व्यंजनों की जानकारी है? यदि है तो 5 नंबर दीजिए। यदि उनमें से 4 बता पाता है, 3 बता पाता है, उसके अकॉर्डिंग नंबर देना। अगर 1 भी नहीं बता पाता तो आपको 0 अंक देना है। 0, ठीक। क्या बच्चे ने गर्मी की छुट्टी के दौरान घर पर निम्नलिखित कार्यों में मदद करी है? अगर करी है तो 7 नंबर का है ये। कौन कौन से कार्य हैं देखिए, कपड़े धोने में, धुले हुए कपड़ों को सुखाने में और धुले हुए कपड़ों की तह करने में अगर मदद की है तो उसके लिए 1-1 अंक हर कार्य के लिए देना है। अगर कोई कार्य नहीं किया है तो उसके लिए 0 अंक, ये 3 नंबर का होगा। अपने कमरे, अलमारी आदि की सफाई करने में यदि किया है तो उसके लिए 1 अंक देना है। नहीं की है अपने कमरे की, अलमारी की सफाई तो आपको 0 अंक दे देना है। अब इसी तरह से है रसोई घर में किसी भी प्रकार से यदि कोई हेल्प की है तो 1 नंबर, वरना उसको बच्चे को 0 नंबर मिलेगा। आगे है पेड़ पौधों को पानी डालने में मदद की है तो 1 नंबर दिया जाए, वरना 0 नंबर देंगे। अब इसी तरह से है पशु पक्षियों के लिए पानी का बर्तन भरने में अगर मदद की है तो हर कार्य के लिए 1, तो इस कार्य के लिए प्रत्येक कार्य के लिए जो है 1 अंक देंगे। अगर नहीं तो फिर 0 नंबर मिलेगा। आगे क्या बच्चा कमरे से बाहर निकलने पर या दूसरे कमरे में जाने से पहले लाइट बंद करता है अथवा बिजली की बचत में योगदान देता है? यदि देता है तो 1 नंबर देंगे, वरना आप 0 नंबर देंगे। अब इसी तरह से है क्या बच्चा पानी की बचत करने का प्रयास करता है? यदि हाँ तो 1 नंबर, वरना 0 नंबर। क्या बच्चा मूंग, उड़द, चना आदि दालों को अंकुरित करने की गतिविधि में शामिल हुआ है? यदि हाँ तो 2 अंक देंगे, अगर नहीं हुआ है तो 0 अंक मिलेगा। क्या बच्चा खेत, क्यारी, गमले आदि में सब्जियों के बीज लगाने की गतिविधि में शामिल हुआ? यदि हाँ तो 1 नंबर दीजिएगा, नहीं हुआ तो 0 अंक दीजिएगा। क्या बच्चे को तापमान की जानकारी है? क्या वो इसे मापने की गतिविधि में शामिल हुआ है? यदि हुआ है तो 1 अंक, वरना 0 अंक जो है वो दीजिएगा। क्या बच्चे ने 1 जून से 30 जून तक मौसम में हुए बदलाव जैसे बादल गरजने, बारिश, तूफान, विपर्जय आदि के बारे में जानकारी ली है? यदि हाँ तो 2 में से 2 अंक दीजिए, यदि नहीं तो 2 में से 0 अंक मिलेंगे। अब आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, बच्चे से पूछना है आपको कि क्या बच्चा भारत में खेले जाने वाले 3 प्रमुख खेलों का नाम और उन खेलों में से 2 प्रमुख भारतीय खिलाड़ी का नाम बताने में सक्षम है? यदि है तो हर एक के लिए 1 अंक, अगर नहीं है तो 0 अंक। जितने भी बच्चा जो है वो बता पाता है, यहाँ 3 खेलों के नाम पूछने हैं, 3 प्रमुख भारतीय खिलाड़ियों के नाम पूछने हैं। ये टोटल 9 अंकों का है, उस हिसाब से अंक दीजिएगा।
क्या बच्चा पिताजी का वाहन रोज कितने किलोमीटर चलता है इसका रिकॉर्ड रखने की गतिविधि में शामिल हुआ है? यदि हाँ तो 3 नंबर, वरना 0 नंबर। क्या बच्चे ने पुराना कैलेंडर देखकर वर्ष भर में कितने रविवार आए व कितनी अन्य छुट्टियां आई इसकी गिनती करके कुल छुट्टियां निकालने की गतिविधि करी? अगर हाँ तो 5 में से 5 अंक, यदि नहीं तो 0 अंक। इसी तरह आगे है कि क्या बच्चे ने फैमिली ट्री बनाया। फैमिली ट्री जो है एक चार्ट होता है जो परिवारों की पीढ़ियों के बारे में बताता है। एक फैमिली ट्री में नाम, जन्म तिथि, विवाह तिथि और चित्र हो सकते हैं। यदि ये बच्चे ने किया है तो 5 अंक दीजिए, वरना 0 अंक। क्या बच्चा गर्मी की छुट्टी के दौरान निम्नलिखित जगह पर गया है? तो देखिए एक बार ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा और ये एक एक अंक के क्वेश्चन है। डाकघर गया है तो 1 नंबर मिलेगा, नहीं गया तो 0। बैंक गया है तो 1 नंबर, नहीं तो 0। बस स्टैंड गया है तो 1 अंक, नहीं तो 0। इसी तरह से यहाँ रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल, सब्जी मंडी, एक एक नंबर का है ये क्वेश्चन। जहाँ पर भी गया है वो एक एक नंबर देना है, नहीं गया तो 0। क्या बच्चे ने कम से कम एक दिन टीवी और मोबाइल ना चलाकर डिजिटल उपकरणों से व्रत रखा? यदि हाँ तो 10 अंक देंगे, यदि नहीं तो 10 में से 0 यहाँ पर। क्या बच्चा निम्नलिखित चित्र में दिए गए भाव को पहचानने में सक्षम है? ये जो भाव दिए गए हैं, अगर बच्चा इनको पहचानने में सक्षम है, यहाँ पर ये हंसी है, ये उदासी का दिखाया गया है, ये गुस्से की इमोजी है, ये यहाँ पर बच्चा डरा हुआ है, डर कर रोने की इमोजी दिखाई गई है, और ये हैरान होने की है और चौंकने की, हैरान होने की है। तो इस तरह से जितनी भी इमोजी इनमें से बता पाता है, हर एक के लिए प्रत्येक के लिए एक एक अंक देना है। मान लो उसने 3 बच्चे ने ठीक बता दी तो 3 अंक दीजिए। क्या बच्चा निम्नलिखित चित्र में दिए गए संकेतों को पहचानने में सक्षम है? जैसे ये लाइक का है, ये डिसलाइक है, यानी ये पसंद, ये नापसंद का है, ये हाथ जोड़ना हो गया, ये गले मिलना हो गया, ये हाथ मिलाना हो गया। यदि ये ठीक ढंग से जितने भी संकेत बता पाता है, पहचान पाता है, एक एक अंक सबका देना है। नहीं बता पाता उसी के लिए आपको 0 अंक देना है। अब इसी तरह यहाँ आकलन की तिथि, जिस तिथि को आप आकलन कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर लिखिए। जितने भी बच्चे ने अंक प्राप्त किए हैं उन टोटल करके आपको यहाँ पर लिखना है। 175 में से कितने अंक प्राप्त किए वो लिखेंगे, और यहाँ पर मुख्य परीक्षक के जो हैं वो हस्ताक्षर होंगे। ये जो है प्रश्न पत्र था, जन भागीदारी प्रश्न पत्र, जो मैंने अभी आपको बताया है। सभी अभिभावकों को ये अच्छे से करना है, और इसको करने के बाद इसकी जो रिपोर्ट होगी वो आपके बच्चे के अध्यापक को आपको सौंपनी होगी। धन्यवाद।